बनू में सीटीटी कंपाउंड के अंदर ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम दहशतगर्द हलाक, 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, अफसर समेत 10 से 15 जख्मी। यरगमाल बनाए गए तमाम अफराद बाजियाब। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में ब्रीफिंग, कहा सीटीटी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इदारा है। ISPR का कहना है कि ऑपरेशन कामयाबी से जारी है, जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहुत जल्द वज़ीर आला पंजाब हमारा होगा। आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात का इत्तेफाक, दोनों रहनुमाओं की बैठक। पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट और तहरीक अदम एतमाद पर हतरी मुशावरत। मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी राब्ता हुआ। एतमाद के वोट में हीले बहाने किए गए तो गवर्नर पंजाब नया नोटिफिकेशन जारी करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास का अंदरूनी अहवाल नोटिफिकेशन पर लिखा जाएगा। परवेज़ इलाही अब वज़ीर आला नहीं रहे, इस तरह वो CM हाउस नहीं जा सकेंगे, उनके साथ प्रोटोकॉल भी नहीं होगा। गवर्नर पंजाब की जानिब से एतमाद का वोट मांगना गैर कानूनी है। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान की गुफ्तगू, कहा असम्बली इजलास खत्म नहीं, मुलतवी किया गया। जारी इजलास में एतमाद का वोट नहीं लिया जा सकता। गवर्नर इजलास बुलाने का शौक पूरा कर लें, वज़ीर आला परवेज़ इलाही वहाँ नहीं जाएंगे। पंजाब असेंबली के मामले पर तहरीक इंसाफ को धचका। लाहौर हाई कोर्ट ने नून लीग के 18 अरकान को इजलास में शिरकत की इजाजत दे दी। अज़मा बुखारी, राहिला खादिम, नफीसा अमीन और दीगर शामिल। उन्होंने कहा स्पीकर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात नहीं करने दी, जानबूझकर तनाज़ा खड़ा किया। परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया तो वज़ीर आला हाउस सील कर देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की धमकी, कहने लगे ये एतमाद का वोट नहीं लेते तो गवर्नर नए वज़ीर आला के इंतखाब का ऐलान कर सकते हैं। एक अहमक पंजाब और अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। इदारे मुत्तफिक हैं, इस पागल को रोका जाए। पंजाब असेंबली और वज़ीर आला सेक्रेटरीट कोई फैसलाबाद का प्लॉट नहीं जिस पर आप कब्जा कर लेंगे। फवाद चौधरी का राना सना को जवाब, कहा आप अदम एतमाद का शौक पूरा कर लें, असेंबली बहरहाल तहरील होनी है, मामलात आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। इमरान की सियासत इल्जाम लगाकर झूठा बयानिया घड़ना है। मोहसिन शाहनवाज की गुफ्तगू, कहा अरबों की घड़ियां हथियाने वाला कौम से झूठ बोलता रहा, सऊदिया के ताइब बनी गाला ले गया, इसे पार्टी सदारत से हटाया जाना चाहिए। दानियल अजीज ने तंज किया, इलेक्शन ट्विटर और फेसबुक पर नहीं होते, ये 2 माह तक साइफर दिखाते और यू टर्न ले लेते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। बरकी तवानाई, पैदावार, तरसील और तकसीम तरमीमी बिल 2022 मंजूर। पाकिस्तान ग्लोबल इंस्टीट्यूट बिल की भी मंजूरी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने नरेंद्र मोदी को बेनकाब किया तो बीजेपी बौखला उठी। एक रहनुमा ने बिलावल के सर की कीमत 2 करोड़ रुपए लगा दी। इंतहा पसंद म्यूनपल बंसल ने कहा जो बिलावल भुट्टो को कत्ल करेगा उसे 2 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे। भारत ने बिलावल भुट्टो के खिलाफ मुजाहिरे। मोदी के साथी ने सर की कीमत लगाई, साबित हो गया मोदी गुजरात का कस्साब है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, कहा बीजेपी ने अपनी हुदूद से तजावुज किया है, हमने तारीखी हकीकत बताई है, बीजेपी इसे जाती हमला समझती है। सिंध में हुकूमत कहाँ है? कराची में अब इंसानी जानों का मसला संगीन हो गया है। वालिदैन रोजाना लाशें उठा रही हैं। रहनुमा इंटीएम वसीम अख्तर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पुलिस डाकुओं को लगाम डालने में नाकाम हो गई। अवाम पूछते हैं क्या खुद इनसे मुकाबला करना शुरू कर दें? वसीम अख्तर साहब, कराची में भत्ताखोरी बंद हो गई है, बोरी बंद लाशों का सिलसिला बंद हो गया है। सिंध के वजीर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा इनकी बातों को संजीदा नहीं लेता। इन्होंने जाम सादिक पुल के मुतवाज़ी ब्रिज बनाने का ऐलान किया, कहा इलेक्ट्रिकल टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रहे हैं, खवातीन के लिए पिंक टैक्सी भी शुरू की जाएगी, ड्राइवर भी खवातीन होंगी और कैमरा और ट्रैकिंग सिस्टम भी होगा।
ممنوع فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو کارروائی سے روکنے کی سزا مسترد کر دی۔ وکیل انور منصور کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی اپیل۔ عدالت نے کہا آپ تو اب تک شروع بھی نہیں کر سکے۔ وکیل نے کہا ایک ہفتے میں دلائل مکمل کر لیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا اس طرح کیس مئی جون تک چلا جائے گا، مزید سماعت 10 جنوری کو ہوگی۔ کوئٹہ کے منی ایکسچینج سینٹر میں ایف آئی اے کی کارروائی، 1 کروڑ روپے سے زائد غیر قانونی رقم برآمد، غیر ملکی کرنسی بھی شامل۔ دکانداروں کا احتجاج، مظاہرین نے شاہراہ اقبال بلاک کر دی۔ ایف آئی اے کی ٹیمیں ایکسچینج سینٹر میں محصور۔ پیپلز یونیورسٹی نواب شاہ کے نیو کیمپس میں آگ لگ گئی۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر اور رجسٹرار کے دفاتر میں تمام ریکارڈ جل گیا۔ نیب نے وائس چانسلر گلشن میمن سے ریکارڈ طلب کر رکھا تھا۔ منصوبوں میں کرپشن کے کیسز چل رہے تھے۔ لاہور میں ادویات کی قلت، بخار کی گولیوں کے بعد انسولین بھی نایاب، بلیک میں فروخت ہونے لگی۔ شوگر کے مریض پریشان، خون پتلا کرنے والی دوا بھی ناپید، لوگ در در بھٹکنے لگے۔ انگلش شہروں نے گرین شرٹس کو وائٹ واش کر دیا۔ کراچی ٹیسٹ میں 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ قومی ٹیم نے 167 رنز کا ہدف دیا۔ انگلینڈ نے چوتھے دن کے پہلے سیشن میں ہی کامیابی سمیٹ لی۔ پاکستان کو ہوم گراؤنڈ پر پہلی بار انگلینڈ کے ہاتھوں کلین سویپ ہوا۔ 36 سال بعد فٹ بال ورلڈ کپ جیتنے والی ارجنٹینا کی وطن واپسی، فاتح کھلاڑیوں کا شاندار استقبال، ایک جھلک دیکھنے کے لیے عوام کا سمندر امڈ آیا۔ بیونس آئرس کی سڑکوں پر شائقین کا جشن۔